DRG Kids। कहानी खजाने का चोर। रामगढ़ के राजा जयसिंह बहुत दयावान और कृपालु राजा थे। राजा जयसिंह अपनी प्रजा को बहुत खुश रखते थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली और हरियाली थी। किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। सप्ताह में एक दिन राजा अपने हाथों से गरीबों को जरूरत की वस्तुएं दान करते थे। दान पाने वाले लोग राजा का जय जयकार करते थे। महाराज दानवीर राजा जयसिंह की जय। महाराज दानवीर राजा जयसिंह की जय। इस तरह नगर के हर गली और नुक्कड़ पर राजा की चर्चा होती रहती थी। प्रजा राजा की तारीफ करने से थकती नहीं थी। नुक्कड़ पर कुछ लोग बात करते हैं, अरे भाई, हमारे राजा जैसा राजा तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ भाई, तुम्हारी बात तो सुनो आ रही सही है। महाराज अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान रखते हैं जैसे एक माँ अपने बेटे का ध्यान रखती है। हाँ भाई, महाराज तो हमारे माई बाप हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करे। तभी राजा की तरफ से प्रजा के लिए एक संदेश आता है। मुनादी वाले जोर से मुनादी कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, कान खोलकर ध्यान से सुनो। महाराज की तरफ से एक बहुत जरूरी संदेश है। रामगढ़ के पड़ोसी राज्य शंकरगढ़ से सुल्तान नामक एक बहुत ही शातिर चोर भागकर रामगढ़ की सीमा में घुस आया है। सावधान सावधान, किसी को भी सुल्तान की खबर मिलते ही वो सीधे राज दरबार में खबर दे। चोर गंजा है और उसके कपड़े फटे हैं। सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। सभी लोग एक जगह जमा होकर राजा का ऐलान सुन रहे हैं। तभी एक आदमी कहता है, सुना भाई, सुल्तान चोर शंकरगढ़ से भागकर हमारे राज्य में घुस आया है। बहुत शातिर चोर है। हाँ भाई, उस चोर से बचकर रहना पड़ेगा। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है। मुझे अगर वो चोर मिल जाए तो मैं उसे रस्सी से बांधकर सीधा महल में महाराज के सामने पेश करूंगा और इनाम लेकर जाऊंगा। अरे भाई, इतना आसान नहीं है उस चोर को पकड़ना और महाराज से इनाम लेना। इसके लिए कोई अच्छी तरकीब सोचनी पड़ेगी। तीनों आदमी तरकीब सोचने लगते हैं। इधर सुल्तान चोर काले कपड़ों में रामगढ़ राज्य की छोटी सी पहाड़ी पर एक काली चट्टान के नीचे छुपकर चोरी की योजना बना रहा है। ये बिल्कुल सुरक्षित जगह है। अब मैं यहाँ से अपनी चोरी वाला काम शुरू करूँगा। यहाँ कोई आता भी नहीं है। छोटी छोटी चोरियाँ करके मैं परेशान हो गया हूँ। इस बार रामगढ़ में मोटा हाथ मारूंगा। अरे फिर जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कौन है यहाँ जिसके घर से ढेर सारा पैसा हाथ लगे? क्यों ना राजमहल के खजाने की चोरी की जाए। हाँ, ये सही रहेगा। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। इधर राजा जयसिंह अपने दरबार में बहुत ही चिंता में बैठे हैं। सेनापति और सभी सैनिक भी चिंतित हैं। सेनापति चापलूसी वाले अंदाज में बोलता है, महाराज, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। हमने पूरे रामगढ़ में ढिंडोरा पिटवा दिया है। सुल्तान नाम का भगौड़ा चोर बहुत जल्दी हमारे गिरफ्त में होगा। सेनापति, हमें चिंता अपनी नहीं है बल्कि प्रजा की है। कहीं वो चोर हमारी भोली भाली प्रजा को अपना शिकार ना बना ले। महाराज, आप कदापि ऐसा ना सोचें। हमारी प्रजा निडर और साहसी है। वो सब सावधान हो गए हैं। ठीक है सेनापति, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। धन्यवाद महाराज। आप निश्चिंत होकर अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अति शीघ्र शुभ संदेश आपको प्राप्त होगा। दरबार को बर्खास्त किया जाए। महाराज दरबार को बर्खास्त कर अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। रात का समय है। सुल्तान चोर महल की तरफ आ रहा है। उसके हाथ में रस्सी और बड़ी सी बोरी है। महल रोशनी से जगमगा रहा है। महल दीवारों पर मशाल की रोशनी टिमटिमा रही है। सुल्तान चोर रस्सी के सहारे महल की दीवार कूदकर महल के अंदर आ जाता है और एक गलियारे से चलता हुआ खजाने की तलाश करने लगता है। फिर अचानक एक कमरे के आगे रुक जाता है, जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। चोर सोचता है, लगता है ये खजाने वाला करा रहा है, परंतु ये ताला तो बहुत मजबूत है। कोशिश करके देखता हूँ। चोर एक हथौड़े से ताला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ताला नहीं टूटता। हथौड़े की आवाज से राजा की नींद खुल जाती है, जो कि खजाने के बगल वाले कमरे में सो रहे होते हैं। राजा मुंह पर कपड़ा बांधकर खजाने वाले कमरे की तरफ जाते हैं। राजा चोर से पूछते हैं, तुम कौन हो भाई? मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। अरे वाह, मैं भी चोर हूँ। चलो मिलकर चोरी करते हैं। ठीक है, जो भी खजाना मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन ये ताला कैसे खोला जाए? अब मैं देखता हूँ। राजा ताला हाथ में लेकर देखता है, फिर कहता है, मेरे पास एक चोर चाबी है, लगा कर देखता हूँ, शायद खुल जाए। राजा जेब से चाबी निकालकर ताले में लगाता है। ताला खुल जाता है। दोनों अंदर जाकर खजाने को आधा आधा बांट लेते हैं। अरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? मेरा नाम सुल्तान है और काली चट्टान पर रहता हूँ। मजा आ गया सुल्तान भाई। चलो जल्दी से निकलते हैं। हाँ, ज्यादा देर ठीक नहीं। सुल्तान भाई, हमने पूरा खजाना खाली कर दिया है। क्यों ना महाराज के लिए दो ही छोड़ दे। एक तुम दे दो और एक मैं अपने हिस्से की दे देता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। ये लो भाई, राजा भी खुश हो जाएगा। राजा और चोर दोनों एक एक अंगूठी खजाने वाले संदूक के ऊपर रख देते हैं और अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। अगले दिन दरबार में, सेनापति, शीघ्र जाओ और खजाने का कमरा देख कर आओ कि सब ठीक तो है। जी महाराज, मैं अभी देख कर आता हूँ। सेनापति खजाने का कमरा देखकर चौंक जाता है। खजाना तो लुट चुका है, सिर्फ दो अंगूठियां ही बची हैं। सेनापति अंगूठियों को अपने पास रख लेता है। वो सोचता है कि राजा को पता नहीं चलेगा इस बारे में। वो दरबार में आकर कहता है, महाराज, गजब हो गया, हम बर्बाद हो गए महाराज। खजाना लुट गया है, वहाँ कुछ भी नहीं बचा महाराज। क्या कहा? कुछ भी नहीं बचा? तुमने ध्यान से देखा सेनापति? जी महाराज, वहाँ कुछ भी नहीं बचा। सैनिकों, फौरन छोटी पहाड़ी पर जाकर काली चट्टान पर छापा मारो। वहाँ से सुल्तान चोर को खजाने के साथ पकड़कर हमारे सामने पेश करो। सैनिक काली चट्टान पर जाते हैं और सुल्तान को खजाने के साथ पकड़कर राजा के सामने लाते हैं। ये रहा महाराज सुल्तान चोर। महल में खजाने की चोरी तुमने ही है? जी महाराज, लेकिन मेरे साथ एक और चोर था। आधा खजाना वो ले गया और आधा मैं। दूसरा चोर कौन था? नहीं पता महाराज, वो मुझे महल में मिला था। तुम दोनों सारा खजाना ले गए? नहीं महाराज, दो अंगूठियां आपके लिए छोड़ी थी ना। उस दूसरे चोर ने कहा कि आपके लिए कुछ छोड़ देना चाहिए। क्या तुम सच कह रहे हो? जी महाराज। सैनिकों, तुरंत सेनापति की तलाशी ली जाए। सेनापति घबरा जाता है। तलाशी लेने पर उसके पास से दोनों अंगूठियां मिलती हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। सेनापति को कारावास में डाल दो। हमें मक्कार सेनापति की जरूरत नहीं। और आज के बाद
सुल्तान हमारा सेनापति होगा। हम इसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। सारे दरबारी महाराज की जय जयकार करने लगते हैं। महाराज जय सिंह की जय, महाराज जय सिंह की जय। इसीलिए कहते हैं कि ईमानदारी अनमोल रतन है, अनमोल हथियार है और इसका वार कभी खाली नहीं जाता।